हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो मैथ का सीबीएसई का सैम्पल पेपर कर रहे थे, जिसके हमने फर्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम 13 क्वेश्चन से इसको करेंगे और 20 क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू के वो कंप्लीट करने इस वीडियो में। तो देखिए 13 क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है हमें AO, OC और OB। तो ये रेडियस है, हमने एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टेटमेंट में जस्ट इतना ही है, फिगर आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही होगी। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, जो एंगल AOB जिसको x लिखा हुआ है, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है सेम आर्क की वजह से। कौन सी आर्क की बात कर रहा हूँ, आर्क AB की वजह से जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसका ये हमेशा क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। तो बट हमने एंगल ACB हमने पहले कैलकुलेट करना है। तो एंगल ACB कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो OC और OA ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो सेम सर्कल के रेडियाई हैं OC और AO। सो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसका मतलब इन ट्रायंगल AOC। अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, इन ट्रायंगल AOC। अगर आप इसमें देखोगे इन ट्रायंगल AOC, तो OC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AO के इक्वल हो जाएगी। OC इज इक्वल टू AO, यानी कि जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एंगल को मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अब क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल की भी बात करेंगे तो OC और OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इसमें भी ये साइड इक्वल हो रही हैं। सो इसमें जो एंगल 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के। तो एंगल जो ACB कैलकुलेट हम करेंगे वो पूरा एंगल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। अगर इन दोनों को ऐड करने से तो हमें ये एंगल मिलेगा ना। तो यहाँ पे 25 प्लस हम 30 कर देते हैं, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 25 प्लस 30 अगर हम करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 55 डिग्री। और 55 डिग्री अगर ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री आ गया तो x कितना आएगा, यानी कि AOB एंगल कितना आएगा। सो x इज इक्वल टू कौन सा एंगल है, AOB। ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, तो ये हो जाएगा 55 का डबल। क्या कर देंगे इसको हम, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 110। तो ये हमारे पास आना चाहिए 110। इसको 55 को थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ, ये आ गया हमारे पास 110। सो x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसकी जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखो हमने करना है इसमें 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन देखो करते हैं। तो 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें ये देखना है। देखो इसमें √3 की वैल्यू दी हुई है। अब √3 की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है हमें, यहाँ पे वो दी हुई है 1.732। और इसमें हमको √2 की भी वैल्यू दी हुई है। √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414। और रैशनलाइज करना पड़ेगा इसमें, हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। 1/√3 माइनस √2। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे बीच में साइन क्या है, माइनस का। तो ऊपर क्या लिखेंगे, √3 प्लस √2। और नीचे भी हमने यही साइन चेंज करके ही लिखना है, तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो देखो इसको ब्रैकेट में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी होती है वो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और ऊपर तो यही आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको ऐसे, √3 प्लस √2। और यहाँ पे कितना आएगा, √3 का स्केयर कर देंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो √3 का स्केयर आ जाएगा 3 और √2 का स्केयर आ जाएगा 2। तो 3 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √3 प्लस √2 बच गया। अब यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू है 1.732 प्लस √2 की वैल्यू है 1.41। इनको हमने ऐड कर देना है और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6, 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, 7 प्लस 4 आएगा 11, 1 1 2, तो और ये 3 हो जाएगा। तो इतना आंसर आएगा 3.146। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो जो 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन में क्या है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये जो है पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 14 में से पास कर रहा है। सो हाउ मेनी मोर लाइन पासिस थ्रू द
0.2,4। तो इसमें देखो कई लाइन पास कर सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा मैनी। क्या आ जाएगा आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मैनी। फिर इसके बाद देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने कैसे करना है, देखो इसको करने के लिए क्या है कि हमें किसी ट्रायंगल में देखो ये दिया गया है, सो एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 42 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 21 डिग्री। सो देन फाइंड द एंगल बी। तो हमने कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है इसमें? हमने करना है एंगल बी कैलकुलेट। तो एंगल बी देखो किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखो तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से ना कैलकुलेट करना चाहो तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दो। तो एंगल ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 42 डिग्री प्लस एंगल बी, ये इस साइड माइनस है तो ट्रांसपोज जब करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस एंगल ए की जगह पे आप लिख सकते हो 42 डिग्री प्लस एंगल बी, और इस बी एंगल को तो एज इट इज बी एंगल लिख लो। और सी एंगल को क्या लिख सकते हो, देखो सी को ट्रांसपोज कर दो इस साइड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 21 को इस साइड ट्रांसपोज करोगे तो एंगल बी माइनस 21 आएगा। तो सी की जगह पे हम पुट कर देंगे एंगल बी माइनस 21 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एंगल बी, और 42 माइनस 21 करोगे तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो 21 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो 180 माइनस 21, तो 180 माइनस 21 अगर हम करते हैं तो आएगा कितना? 159 आएगा। और इसको जो ये 3 है इससे ट्रांसपोज कर देंगे तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, सो 53। तो एंगल की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी? 53। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखो √3 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना वो क्या होती है? वो होती है 0। क्या होती है? हमेशा 0। तो इसका आंसर होगा ए। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 18th हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन को 18th को सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18th जो है कि एक कोन दिया है, तो एन आइसक्रीम कोन हैज हेमिस्फेरिकल टॉप। एक इस तरह से कोन है जिसका हेमिस्फेरिकल जो टॉप है ना उसमें क्या है? हेमिस्फीयर बना हुआ है। इस तरह से हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है, जो आइसक्रीम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कोन है इसमें एक तो ऊपर हेमिस्फीयर बन गया, एक ये नीचे कोन है। अब कोन हेमिस्फेरिकल टॉप विद द हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है, ये वाली हाइट है जो परपेंडिकुलर हाइट, ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर। एंड बेस ऑफ रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर। जो ये रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर हमें ये दिया गया है। तो हमने इसमें से कैलकुलेट क्या करना है? देन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि जो रेडियस होगा कोन का वही रेडियस होगा हेमिस्फीयर का भी, क्योंकि हेमिस्फीयर उसके टॉप पे बना हुआ है। तो रेडियस तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो तो उसका फार्मूला होता है 2/3 πr³, ये होता है। और इसी तरह से कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, ये होता है। तो ये हमने वॉल्यूम यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है हमने इसको। 2/3, तो यहाँ से 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई भी कॉमन ले लो और r² भी इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? एक तो 2 बच जाएगा, एक r बचेगा। तो 2r प्लस यहाँ से देखो 1/3 कॉमन गया, पाई कॉमन गया, r² कॉमन गया, तो h बचेगा ये। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को क्या करना है? पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो 1/3 पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 22/7,
आर स्क्वायर का मतलब 2.5 का हमने स्क्वायर करना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो ये हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे मतलब ब्रैकेट में क्या दिया, 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9, यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखो तो सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा 22/7। 2.5 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6.25, और ब्रैकेट में देखो यहाँ 5 हो जाएगा। 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 9 कितना आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पे अभी देखो कैंसिलिंग होगी, 2 से हो जाएगा कैंसिल 14। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा सॉल्व। और यहाँ पे देखो आगे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके आपको आंसर बता देते हैं इसका कितना आएगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे सभी को तो आपको जो आंसर मिलेगा इसमें क्या मिलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 91.67। कितना आएगा, 90.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारे पास देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है इसका, तो 18th का फर्स्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद देखो आपके पास जो क्वेश्चन आ गए हैं वो असर्शन रीजनिंग के आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लोगी क्या ये सही है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो जो इसने फार्मूला भी सही लिखा हुआ है। बेस उसने पूछा है कि इसका बेस गिवन है 8, बेस कितना गिवन है 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 18 है। ठीक है, दिया हुआ है तो हमें चेक करना है कि क्या इसका एरिया बिल्कुल सही क्लियर की मतलब निकाला कि नहीं निकाला है। इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 72। तो देखो जो हम उसने एरिया कहा है बिल्कुल सही है और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 20th क्वेश्चन है, द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू 12। 0,3 सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब आपने ये चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो यस सेटिस्फाई कर रही है। देखो अगर यहाँ पे 3x + 4y इज इक्वल टू 12 है, तो अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 12। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल है 0,3 सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वेश्चन जो थे 19 और 20 दोनों की ऑप्शन क्या आई हमारे पास, ए आई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी के साथ।